आज हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन करेंगे। आखिर मंडे के दिन निफ्टी 50 बैंक निफ्टी किस तरीके से ओपनिंग ले सकती है। मंडे के दिन निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के अंदर क्या मोमेंटम रह सकती है। क्या मंडे के दिन निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी गैप डाउन खुल सकती है। अगर गैप डाउन खुलती है तो उसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है। गैप डाउन खुलने के बाद निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी डाउन साइड का मोमेंट क्या दिखा सकती है। अगर डाउन साइड का मोमेंट दिखा सकती है तो उसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है। क्या अगर मंडे के दिन निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी फ्लैट खुलती है तो उस कंडीशन में क्या कुछ हो सकता है। क्या हमें दोनों साइड का मोमेंट देखने को मिल सकता है, या तो फिर हमें वन साइड का मोमेंट देखने को मिल सकता है, या तो फिर हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है। पूरे डिटेल में समझेंगे जो आखिर मंडे के दिन निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के अंदर किस तरीके से मोमेंटम रह सकती है। यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे जो आज के दिन क्या कुछ हमें देखने को मिला। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आज के दिन हमें क्या देखने को मिला। यहाँ पर अगर आप लोग लॉजिक देखोगे तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर लिटिल बिट गैप डाउन खुली और गैप डाउन खुलने के बाद आप लोग देख सकते हो ये जो मार्केट था टोटली अनएक्सपेक्टेड था। यहाँ पर हम ये एक्सपेक्ट नहीं किए थे जो यहाँ से हमें मोमेंट अपसाइड का इतना बड़ा देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो आप लोग एक चीज देखो, ये मोमेंट तो यहाँ तक तो हमें ठीक दिखाई दिया जो कि लेवल था 25,260 तक का। और उसके बाद अगर आप लोग देखोगे ना तो यहाँ पर एक रेंज बना लिया। यहाँ पर देख सकते हो कभी भी अगर इस तरीके का मार्केट होता है जैसा कि हम प्रेडिक्शन करते हैं और उसके हिसाब से अगर यहाँ पर कामकाज नहीं होती है ना तो वहां पर बहुत ही ज्यादा चांसेस होता है हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिलता है। लॉजिक में आप लोगों को चलिए दिखाता हूं। सबसे पहले मैं यहाँ पर लगाऊंगा डेली चार्ट। डेली चार्ट के ऊपर आप लोग आराम से लॉजिक को देखना समझना, फिर आप लोगों को समझ में आएगा जो आखिर मार्केट इस तरीके से रेंज क्यों बना दिया। तो अगर यहाँ पर आप लोग लॉजिक देखोगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बात करेंगे तो यहाँ पर टोटली किसका एसएल था, सेलर का। और सेलर का एसएल देखोगे तो यहाँ तक हंट कर लिया गया अगर यहाँ पर देखोगे आप तो ठीक है। अब अगर निफ्टी 50 के अंदर अगर ऊपर का ही मूवमेंट दिखाना था, अगर ऊपर ही जाना था इसको, तो निफ्टी 50 के अंदर एक डिप होना चाहिए था। डिप कहां तक होना चाहिए था, तो देखिए यहाँ पर लॉजिक समझिए। डिप होना चाहिए था 24,800 के आसपास। अगर यहां से अगर एक ऊपर साइड का मोमेंट दिखाती तो यहाँ पर एक मोमेंटम हमें अप साइड का बढ़िया देखने को मिलता। लेकिन यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर अगर देखो तो साइकोलॉजी का लेवल था। अब साइकोलॉजी के लेवल से आप लोग देख सकते हो साइकोलॉजी का लेवल था कौन सा, तो 25,000 का। अब 25,000 के लेवल से हमें ऊपर का मूवमेंट देखने को मिला जो कि ये एक अनएक्सपेक्टेड था हमारे लिए। तो आज का जो मार्केट था टोटली अनएक्सपेक्टेड था। हम यहाँ पर एक्सपेक्ट करके ये नहीं चल रहे थे कि यहाँ पर ऊपर का मूवमेंट दिखा सकती है। लेकिन यहाँ पर एक चीज जो मुझे समझ में आ रही है, जो मेरा एक्सपीरियंस कह रही है, वो ये कह रही है भाई साहब कहीं ना कहीं यहाँ पर जो बायर थे उनको ट्रैप किया जा रहा है, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। अगर मार्केट में कभी भी अगर ऊपर साइड का मूवमेंट दिखाती है या फिर डाउन साइड का मूवमेंट दिखाती है, उस कंडीशन में क्या होता है, अगर ऊपर साइड का मूवमेंट दिखाएगी तो नीचे साइड जो है सेलर को ट्रैप किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, मैं यहाँ पर दिखाऊंगा आप लोगों को, लॉजिक के साथ दिखाऊंगा। अगर मार्केट को नीचे जाना होता है तो बायर को, यानी कि जो कॉल बायर है, उनको ट्रैप करता ही करता है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ध्यान से समझना मेरी बातों को। मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर ले चलता हूँ। देखिए मेरा सीधा कहना होता है, मैं आप लोगों को कॉल पुट के लिए नहीं कहता हूँ। ये मार्केट है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, हमने यहाँ पर ये एक्सपेक्ट नहीं किया था जो ऊपर का मूवमेंट सीधा दिखा देगी। हमने एक्सपेक्ट किया था, कहां तक किया था, यहाँ तक किया था, लेकिन यहाँ तक तो नहीं किया था हमने। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, अगर यहाँ तक हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था जो यहाँ तक जाएगी, तो भैया रेंज बना दिया। देखो ना यहाँ पर रेंज बना दिया। अब लोगों को यहाँ पर लग रहा होगा जो भैया ऊपर तो मार्केट जा रही है, लेकिन देखिए ऊपर मार्केट जा रही है, लेकिन यहाँ पर आप लोग नहीं जानते हो, यहाँ पर थोड़ा सा क्या है, यहाँ पर समझना आसान बात नहीं है। क्यों, अगर देखोगे तो मार्केट को अगर ऊपर ही जाना था तो 24,800 से अगर सपोर्ट लेकर के जाती ना तो बढ़िया मूवमेंट देखने को मिलता, वहां से फ्रेश बाइंग देखने को मिलता। लेकिन यहाँ पर टोटली अनएक्सपेक्टेड ऊपर जा रही है, तो यहाँ पर साइड बेस तो बनता है। मार्केट किस बेस पे चलती है, बाय ऑन सेल पे चलती है भैया। यहाँ तो हमें बाइंग ही बाइंग देखने को मिल रहा है। अगर देखोगे ध्यान से तो यहाँ से देखो, यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुई थी, यहाँ से इस लेवल से बाइंग स्टार्ट हुई थी।
और देखोगे यहाँ पर भैया करेक्शन कितना देखने को मिला, सिर्फ इतना ही देखने को मिला। तो क्या ये लॉजिक बनता है? मेरे हिसाब से तो ये लॉजिक बनता नहीं है। अगर ऊपर साइड का भी अगर हम यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं बनता मेरे हिसाब से। अब आप लोगों के हिसाब से क्या बनता है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके जरूर से जरूर बताना, है ना। तो अब यहाँ पर क्या कुछ हो सकता है, मंडे के दिन क्या कुछ हो सकता है, तो देखिए मेरा एक्सपीरियंस क्या कह रही है, मैं आप लोगों को ले चलता हूँ ताकि आप लोगों को भी अच्छे से समझ में आए। मेरा एक्सपीरियंस ये कह रही है, अगर ये जो लेवल है, ये अगर लेवल की बात करेंगे, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है। अब लेवल कौन सा है, तो भैया 25,320 का लेवल है, जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीक कहा था। जो अगर आएगी मार्केट के अंदर तो यहाँ से सेलिंग हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर कंटिन्यू नहीं देखने को मिला। कंटिन्यू यहाँ पर देख सकते हो, अगर यहाँ पर कंटिन्यू अगर बनाती ना कैंडल कंटिन्यू, तो हमें ऊपर का भी मूवमेंट बढ़िया देखने को मिलता, और यहाँ से अगर रेजिस्टेंस ले लेती तो हमें डाउन साइड का मूवमेंट एक बढ़िया देखने को मिलता। लेकिन यहाँ पे तो टोटली अनएक्सपेक्टेड है, हमने यहाँ पर ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। हमने यहाँ पर एक्सपेक्ट ये किया था कि भैया 24,980 के नीचे जाती है तो हमें 24,800 तक का लेवल देखने को मिल सकता है और वहां से हमें एक फ्रेश बाइंग देखने को मिल सकता है, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। मैंने तभी आप लोगों को कई बार आप लोगों को सिखाया और कई बार आप लोगों को बताया ये मार्केट है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, तो हमें उस हिसाब से कामकाज करना चाहिए। मार्केट ना सबसे पहले क्या चीज देखता है, आपके अंदर धैर्य, आपके अंदर कितना धैर्य है। जब आपका धैर्य टूटने लगता है तब मार्केट भी वहां से अपना मूवमेंट दिखाने लगता है, और यही लॉजिक और यही सच्चाई है। मेरे चैनल के ऊपर आप लोगों को व्यूज क्यों कम देखने को मिलता है, सबसे बड़ा लॉजिक जो है ना यही है, जो मैं सच्चाई बताता हूँ, लॉजिक के साथ बताता हूँ, और किसी को समझ में आता ही नहीं है। अब कुछ लोगों को समझ में आता है तो भैया 100-200 व्यूज आ जाती है। अब जिनको समझ में नहीं आता वो चले जाते हैं, और ज्यादातर यही होता है, लोगों को समझ में आता नहीं है। लॉजिक यही कहती है, अगर आप मान लीजिए यहाँ पर ऊपर साइड चले गए, ऊपर साइड तो यहाँ पर बनता नहीं था। क्यों नहीं बनता था, लॉजिक मैंने आपको बताया, अगर बाइंग आना था तो 24,800 से आती तो बढ़िया मूवमेंट देखने को मिलता, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर तो टोटली देखिए, अगर बाइंग ही आना था तो भैया इस वीक में ये जो ये देख सकते हो आप लोग, ये दो जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट हमें नहीं देखने को मिलता, तो यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा रहता। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ भैया, यहाँ पर टोटली कॉल और पुट दोनों को ट्रैप किया गया। अगर यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो आज के दिन जो भी कॉल साइड गए होंगे तो भैया यहाँ पर क्या उन्होंने बढ़िया पोजीशन बनाया होगा, मेरे हिसाब से तो नहीं। बाकी आप लोगों का इच्छा है, आप लोगों की मर्जी है। मेरा एक्सपीरियंस यही कह रही है जो भैया सीलिंग हमें देखने को मिल सकता है, वो चाहे मंडे के दिन देखने को मिले, ट्यूसडे के दिन देखने को मिले, या फिर वेडनेसडे यानी कि अगला जो वीक आने वाला है उसके अंदर देखने को मिल सकता है। ये मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो मैं प्रेडिक्शन करके चल रहा हूँ, मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से यही कुछ हमें देखने को मिल रहा है। जो अगला एक्सपायरी है 20 अक्टूबर का, उसके अंदर हमें कुछ ना कुछ बड़ा मोमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन मैं यहाँ पर अप साइड का तो यहाँ पर एक्सपेक्ट करके नहीं चल रहा हूँ, मेरा तो व्यू डाउन साइड का रहेगा अभी के टाइम पर, क्योंकि ये जो मूवमेंट है ये मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से नहीं देखने को मिला। अगर देखने को मिलता ना तो इस वीक में मैंने आप लोगों को यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर दिखाया, ये चीज हमें अगर नहीं देखने को मिलता तो हम यहाँ तक मान सकते थे, और हमने यहाँ पर प्रेडिक्शन भी किया था। लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही नजर में आ गया, है ना। ये 2 दिन का मोमेंट, यहाँ पर कब कब का मोमेंट है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ट्यूसडे, और ट्यूसडे के बाद आप लोग देखिए वेडनेसडे, ये 2 दिन जो है ना, ये 2 दिन जो है मार्केट के अंदर कुछ और ही सिनेरियो बना दिया। तभी आप लोगों को ये साइडवेज के अंदर मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से कहीं लिखा नहीं है, तभी देखने को मिला। अब मंडे के दिन क्या कुछ हो सकता है, तो देखिए जरा ध्यान से समझना मेरी बातों को। तो देखिए यहाँ पर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोगों को ले चलता हूँ, यहाँ पर जरा समझ लीजिए। अब लेवल निफ्टी 50 के अंदर अब इम्पोर्टेंट लेवल कौन सा है, तो भैया सीधा सीधा लेवल है ये वाला, ध्यान से समझना मेरी बातों को। और इस लेवल को हम अपने चार्ट के ऊपर लगा करके रखेंगे 25,432 का, ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। और सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो अब हमारे लिए जो सपोर्ट निकल के आ रही है, जो कि इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहने वाली है, वो रहने वाली है ये वाला, जो कि लेवल होगा 25,039 से लेकर के 24,000, ये वाला लेवल। एग्जैक्ट लेवल की बात करेंगे तो 980 का लेवल, ये इंपॉर्टेंट लेवल है, ये रेंज, ये पूरा रेंज और ये लेवल, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। कहीं ना कहीं अगर
निफ्टी मंडे के दिन थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल जाती है, ठीक है, गैप डाउन खुल जाती है या फिर फ्लैट खुल जाती है, या फिर मान लीजिए यहाँ कहीं ना कहीं गैप डाउन खुल जाती है। अब लेवल कौन सा है तो इसे भी देख लेते हैं। ये लेवल, ये लेवल खुल जाती है, इस लेवल यानी कि गैप डाउन खुल जाती है या फिर फ्लैट खुल जाती है, उस कंडीशन में क्या हो सकता है, तो यहाँ पर हमें एक मोमेंट डाउन साइड का देखने को मिल सकता है। तो हम इसके लिए हम क्या करके चलेंगे, मान लीजिए अगर यहाँ कहीं खुल जाती है 25,040 के आसपास खुल जाती है, या फिर यहाँ कहीं ना कहीं खुल जाती है 25,080 के आसपास खुल जाती है, कहीं भी खुल जाती है, गैप डाउन खुल जाती है, पहला जो 15 मिनट का कैंडल बनेगा ना उसके लो को मार करके चलेंगे, लो ब्रेक कर जाती है, यहाँ पर रिट्रेसमेंट लेकर नीचे की तरफ क्लोजिंग कर जाएगी, तो हम यहाँ पर नीचे साइड की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, मैं किसी को कॉल पुट के लिए नहीं कह रहा हूँ, बस अगर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है या फिर यहाँ पर गैप अप खुलती है, बस ट्रेड को यहाँ पर हम बिल्कुल ही नहीं करके चलेंगे। मैं किसी को यहाँ पर कॉल पुट के लिए नहीं कहता हूँ, आप लोग अपने हिसाब से देख लेना, लेकिन मेरा मेरा एक्सपीरियंस, मैं अपने हिसाब से तो यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं करूंगा, आराम से देखूंगा, बस ये मंडे के लिए स्ट्रेटजी रह सकती है। ठीक, चलिए बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है, बैंक निफ्टी भी देखिए, टोटली साइडवेज, टोटली अनएक्सपेक्टेड, कुछ भी नहीं मूवमेंट, ना ऊपर ना नीचे। यहाँ पर मैंने आपको क्या कहा, शुरू में क्या कहा, ये टोटल अनएक्सपेक्टेड है, यहाँ पर हम ये एक्सपेक्ट करके नहीं चल रहे थे जो ऐसा होगा, मगर यहाँ पर देखने को मिल गया जो चीजें नहीं होना था। तो बैंक निफ्टी के अंदर कहीं ना कहीं ये लेवल है, ये 56,900 का, ठीक है, और सपोर्ट, सपोर्ट कौन सा निकल के आ रही है उसे भी तो हमें देखना है ना। सपोर्ट तो भैया ये वाला रह सकती है, ये 56,200 का, ठीक है, ये दो लेवल इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं अगर गैप डाउन खुली, यहाँ कहीं ना कहीं खुली, यहाँ ना कहीं कहीं खुली, कहीं भी खुल जाती है गैप डाउन, कहीं भी इस लेवल के आसपास, इस लेवल के नीचे कहीं भी खुल जाती है, हम यहाँ पर वेट करेंगे। बस जो पहला 5 मिनट का कैंडल बनेगा, लो को मार करके चलेंगे, लो को ब्रेक करेगी, रिट्रेसमेंट लेकर के नीचे की तरफ क्लोजिंग कर जाती है, तो हम यहाँ पर नीचे साइड की तरफ जा सकते हैं। गैप अप खुलेगी तो भैया यहाँ पर कोई भी कॉल पुट हम तो नहीं करेंगे, बाकी आप लोग अपना अपने हिसाब से देखना। तो आशा करता हूँ आप लोगों को निफ्टी और बैंक निफ्टी की जो प्रेडिक्शन है, जो लर्निंग है, आप लोगों को अच्छे से सीखने को मिला हो। मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।